हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग अध्याय 8 के सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं अध्याय 8 जो है धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, उसके अभी तक हम लोगों ने कुल क्वेश्चन नंबर 31 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 31 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वह है एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण 2.1 गुणे 10 के घाते -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक धारा लूप है, उस धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण m है वह कितना दिया है। वह दिया है 2.1 गुणे 10 के घाते -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि लूप के अक्ष पर, अक्ष मतलब अच्छी स्थिति में, फार्मूला हमने डिराइव किया है ना। अच्छी स्थिति के लिए क्या फार्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसको हमने पूरा प्रूफ किया है। कितनी दूरी पर, r बराबर कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, r का मान कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉन। कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला। अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छी स्थिति में B = होता है μ0/4π इंटू 2m/3। ठीक है, यही फार्मूला होता है। चलिए B = μ0/4π का मान हमें पता है कितना होता है 10 के घाते -7 गुणे 2m। यम का भी मान हमें पता है कितना है 2.1 गुणे 10 के घाते -25 बटे r³। यहाँ पे r एंगस्ट्रॉन में दिया है, इस एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलेंगे तो 10 के घाते -10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे 10 के घाते -10³ हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ रहे हैं। B = 2 का इसमें गुणा कराइए, 21 दूना 42 यानी 4.2 -25 है -7 है 10 के घात में कितना हो जाएगा -32। ठीक है, इधर देखिए -10 के घाते 3 यानी कितना हो जाएगा 10 के घाते -30। ये -30 ऊपर चला जाएगा। B = कितना 4.2 गुणे 10 के घाते -32 तो है ये +30 ऊपर जाएगा ना, -30 ऊपर गया तो क्या बन गया +30। तो B बराबर कितना आ गया 4.2 गुणे 10 के घाते -2 टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना B = 4.2 गुणे 10 के घाते -2 टेस्ला। ठीक है, अब इसके अनेक मात्रक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। जो भी मात्रक होगा आप आसानी से लिख लीजिएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। सारी चीजें स्पष्ट आपको दिख रही हैं। वीडियो को पॉज करिए और पास करके क्वेश्चन नंबर 32 को आप लोग नोट कर लीजिए। सब आसान क्वेश्चन है और अगर फार्मूला आपको पता होगा, प्रीवियस वाला लेक्चर आपने देखा होगा इस चैप्टर का, तो सब कुछ आपको आसानी से आ जाएगा। करा है कि क्वेश्चन नंबर 33 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली में 35 फेरे हैं। कुंडली में 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र तथा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुंडली है, यानी एक कुंडली है, उस कुंडली की जो त्रिज्या दिया है वह 4 सेंटीमीटर दिया है। इस 4 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 के घाते -2 से गुणा कर देते हैं। फिर कह रहा है कि 35 फेरे हैं। कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया है 35। ठीक है, कुंडली में कितने फेरे 35। कुंडली में 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कितना 1.2 एम्पियर। कुंडली के केंद्र, देखिए हमसे दो चीजें पूछ रहा है। एक बार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो चलिए पहले इसी को निकाल लेते हैं। कुंडली के
केंद्र पर, पहला क्वेश्चन है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना, इसके पहले वाले 7वें वाले चैप्टर में। अच्छा, आप बताइए फार्मूला क्या होता है। B इज इक्वल टू कितना होता है, μ0/2 इंटू I/R। फार्मूला यही होता है ना, μ0I/2R। अगर n फेरे हैं तो इसी में n का क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं, ये μ0 है, ठीक है ना। ये है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। चलिए मान रख देते हैं। अब जैसे μ0 का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं, μ0 का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I का मान कितना है 1.2 गुणे n कितने हैं 35/2 उसके बाद R का मान कितना है बताइए, R का मान दिया है 4 गुणे 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहां से B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 से मत काटिए, ये 4 ही पूरा काट देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 रहने दीजिए, ये 4 इससे पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये 2 इससे कटेगा तो 0.6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई यहाँ बचा है, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 0.6 गुणे 35, ठीक है। 7 × 35 हो जाएगा, बटे कितना है 10⁻⁻2। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करिए तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 × 30 यानी कि 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 3 हो जाएगा। इधर 10⁻⁻7 है, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, यानी B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 22 से यहाँ 66 गुणे 10 कितना -5, या 1 अंक दशमलव और हम बाएं साइड लेकर आते हैं, जब 1 अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये जो फार्मूला आया वो क्या आया, ये चुंबकीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है कितना, B इज इक्वल टू 6.6 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के लिए कह रहा है केंद्र से आप 40 सेंटीमीटर जाइए और उसके अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻2 से गुणा, और यहां हो जाएगा 4.2 गुणे 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। अच्छा, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, अच्छी स्थिति में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। B इज इक्वल टू होता है μ0K/4 पाई इंटू 2m/r³। m का मान हमें पता नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण का मान पता है नहीं। μ0/4 पाई का मान हमें पता होता है 10⁻⁻5, ठीक है ना, 10⁻⁻7 ही होता है। 2 इंटू यम बराबर क्या होता है NIA, m बराबर क्या होता है NIA, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका पूरा मान हमने रख दिया है r³। r कितना है बताइए तो 4 गुणे 10⁻⁻1 का क्यूब। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 गुणे 2 n का मान हमें दिया है कितने फेरे 35। धारा कितना है बताइए, धारा कितना है 1.2। A मतलब क्षेत्रफल कितना होगा बताइए πr², क्षेत्रफल यही होगा πr²। अरे वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल πr² से नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहां देखिए 4 चौक 16 चौका 64, 10⁻⁻1 है 10⁻⁻3 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, देखिए कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, चलिए जैसे ही वैसे ही रहने देते हैं, बाद में सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे। पहले चेक करते हैं कुछ कट रहा है। 1.2 गुणे पाई का मान कितना है 22/7। r त्रिज्या कितना दिया है 4 गुणे 10⁻⁻2, तो 4 गुणे 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा, बटे कितना हो जाएगा 64 गुणे 10⁻⁻3। ये 7 एकम 7, 7 × 35 हो जाएगा। जो बचा है उसको लिख लेते हैं। B इज इक्वल टू कितना 10⁻⁻7 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा।
देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, 1.2 गुणे 22। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 10 घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4 बटे 64 गुणे 10 के घाते -3। 16 एकम 16, 16 चौका 64 हो गया। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। देखिए इधर 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, बाकी सब देखते हैं। एकदम आसान है, कैलकुलेशन भी जो भी देगा आसान ही देगा। देखिए 10 के घाते -7, इधर +1, इधर -4, तो -7 -4 -11, 1 घटेगा -10 बचेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 22 से 66 यानी 6.6 होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, एक अंक पे 10 हो गया 6.6। इधर इसको सॉल्व किए कितना आया, 10 के घाते -10, ये -3 ऊपर चला आएगा तो +3, यानी b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.6 गुणे 10 के घाते -7 टेस्ला। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह 6.6 गुणे 10 के घाते -7 टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चीजें एकदम आसान है, सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, साइन कर रहा होगा बोर्ड, तो आप समझ सकते हैं इस 40 सेंटीमीटर को हमने क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि एक छोटे छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसके अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए अच्छी स्थिति में पूछ रहा है, जब भी कहेगा अक्ष पे यानी अच्छी स्थिति में, और अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है। ठीक है ना, हालांकि इस सत्र के लिए यानी कि 2020-21 के लिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, काट दिए गए हैं। 30% जो रिड्यूस किया गया है सिलेबस, तो इसमें कट गया है, फिर भी क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 35। ठीक है ना, नहीं 34, सॉरी 34। कह रहा है कि एक छोटे छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण m का मान दिया है कितना, 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसके अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 0.5 मीटर, r का मान दिया है 0.5 मीटर। एकदम आसान है। b इज इक्वल टू क्या होता है अक्ष पे, μ0/4 पाई इंटू 2m/r³। ठीक है, फार्मूला में मान रखा आ गया, μ0/4 पाई का मान कितना 10 के घाते -7, m का मान दिया है 1.25 बटे r³ कितना है 0.5 का क्यूब। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के घाते -7 गुणे 2 गुणे 1.25। अच्छा 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 0.125 होगा। अब देखिए इस दशमलव को अगर हम चले देखते हैं, कुछ तरीके से सॉल्व करते हैं, एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा। 2 गुणे 1.25 है। ठीक है, तो इधर क्या है 0.125 है। अगर यह दशमलव इधर लेकर जाया जाए, ठीक है, यह दशमलव एक अंक दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो कैसे जाएगा बताइए, 10 का ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। अरे 10 का ऊपर गुणा कर देंगे, 10 का नीचे गुणा करेंगे, 10 का नीचे गुणा करेंगे तो ये दशमलव साइड उधर चला जाएगा। अब 1.25 से कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 10 के घाते -7, 10 के घाते 1 यानी 10 के घाते -6 टेस्ला। एकदम आसान, बिल्कुल आसान से भी आसान है ये सब चीजें। ये है क्वेश्चन नंबर 34, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 34 को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है एक छोटे छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चुंबक के केंद्र से उसके अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। यदि इस चुंबक को निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस बिंदु से चुंबक की दूरी। सबसे पहले 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। पहले में चलिए देख लेते हैं, आसान है दोनों क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक छोटे छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण m का मान
द्विध्रुव आघूर्ण को यम से प्रदर्शित करते हैं, दिया है 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबक के केंद्र से उसके अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके अक्ष से, ठीक है, सॉरी भाई, सेंटीमीटर में मीटर में बदलेंगे लेंगे तो इसके घाते -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए यहां से। अच्छा, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है तो अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होता है, μ0K/4 इंटू 2m/r³, यही फार्मूला होता है। B इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 का मान कितना होता है 10 के घाते -7, 2 गुणे m का मान कितना दिया है 4, r³, r का मान देखिए कितना है 5 गुणे 10 के घाते -2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा ना। तो यहां से b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के घाते -7, 4 का गुणा 2 में होगा कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 के, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 5 का क्यूब करेंगे 125, 10 घाते -2 का क्यूब करेंगे 10 घाते -6, -6 को ऊपर लेकर चले जाते हैं। b इक्वल टू कितना 10 घाते -7 गुणे 8 गुणे 10 के घाते +6 हो जाएगा, बटे कितना बचेगा 125। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका, 10 के घाते -7 को ऐसे ही रहने देते हैं, 100 का इसी में गुणा करा देते हैं, यानी 10 का घाते 2 बाहर निकाला, इसमें से 100 को बाहर निकाला, 8 में गुणा करा दिया, 800 हो गया बटे 125। अभी 100 निकाल लिया, इधर कितना बचेगा 10 घाते 4। ठीक है, अब भाग दे देते हैं यहां से, b इक्वल टू कितना बचा 800 के बटे 125 गुणे 10 घाते -7 + 4 कितना हो जाएगा 10 घाते -3, 5 से काट देते हैं तो 5 एकम 5, इधर कितना बचा 3 0 5 36 160, इधर कितना बचेगा 25, फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 15 5 दूनी 10, इधर कितना बचा 5, यानी कि जो b का मान आ रहा है वह 32/5 गुणे 10 के घाते -3 टेस्ला आ रहा है। ठीक है, इधर भाग देते हैं, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 6 30 दशमलव 4 बार जाएगा ना, 5 चौक 20 गुणे 10 के घाते -3 टेस्ला। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के घाते -3 टेस्ला। ये आपका पूछा था कि अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए, तो हमने अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है कि यदि इस चुंबक की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, निरक्षीय स्थिति में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निरक्षीय स्थिति में b का मान दिया है, कितना दिया है, निरक्षीय स्थिति में b का मान कितना दिया है 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला लिख देते हैं 60 में। ठीक है ना, चीजों को बड़ा करने से बढ़िया है 60 में काम हो जाए। अच्छा, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता कितना है, μ0/4 इंटू m/r³ होता है, बाकी सब चीजें वही रहता है, बस ये चेंज हो जाता है ना, यहाँ 2 नहीं रहता है, अच्छी स्थिति में 2 रहता है, निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं रहता है। तो यहां से b इक्वल टू b का मान दिया है 0.05, μ0/4 का मान दिया है 10 के घाते -7 गुणे m का मान दिया है कितना 4 बटे कितना हो जाएगा r³। ठीक है, ये r³ इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो 0.05 गुणे कितना r³, r का ही तो मान हमें निकालना है ना, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 10 के घाते -7, 4 गुणे 10 के घाते -7, ये क्वांटिटी गुणे में है उधर जाएगा भाग में, r³ इक्वल टू कितना 4/0.05 गुणे 10 के घाते -7, 2 अंक पे नीचे दशमलव लगा है, इस दशमलव को हटाना है तो 2 अंक पे दशमलव ऊपर लग जाएगा, ये सब चीजें जो जानते हैं ना, इसको काट देते हैं, r³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 8 40, यानी 80 गुणे 10 के घाते -7 हो जाएगा। अब यहां से r³ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 800 लिख सकते हैं क्या, देखिए 800, यानी कि ऐसे समझिए आप, इसमें 80 था ही, इसमें हमने 10 का गुणा किया और 10 से भाग दे दिया, 10 से भाग दिया तो ये +1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, क्यूब निकालना है
ध्यान दीजिएगा। तो 80 में 100 का गुणा 10 का गुणा होगा 800, ये 10 घाते 1 ऊपर गया, 10 घाते -1 कितना हो गया, 10 घाते -8 हो गया, ठीक है ना। ये r³ है, r³ है, या फिर इसको 6 भी कर सकते हैं, जाने दीजिए, 9 बनाने की जगह 6 कर देते हैं, ये सब करने नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आसानी से आ जा रहा है तो क्यों, यहां से इसको 8.0 कर सकते, एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आए तो इसमें +1 होगा, यानी 10 घाते -6 होगा। अब आसानी से तो आ गया। अब यहाँ पे क्यूब निकालना है, यानी 8 × 10 के घाते -6, 8 का निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 2, 10 के घाते -6 का कितना, 10 के घाते -2 मीटर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिखेंगे r = 2 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया, 100 से गुणा किया, कट गया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इजी है, एकदम आसान है, थोड़ा सा हम लोग कुछ नया करने के चक्कर में फंस गए, ठीक है। तो ज़्यादा नया मत करिए, चीज़ों को जैसा है वैसा ही लगाइए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आसान है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, देखने में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। करा है कि दो छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार रखे हैं कि उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने हैं। यदि उनके चुंबकीय आघूर्ण 0.20 तथा 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो तो उनके बीच में मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 हो जाएगा, उसके बाद 37, चैप्टर खत्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अर्थमैग्नेटिज्म। आसानी से आपके एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36। पहले फिगर बना करके समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और इस प्रकार रखे हुए हैं कि उनके जो उत्तरी ध्रुव है वह आमने सामने है। दो छोटे चुंबक हैं, सपोज करते हैं ये पहला चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका एस पोल। दूसरा छोटा चुंबक है और ये दोनों छोटे चुंबक एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कह रहा है उनके चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण सपोज करते हैं m1 है, वह दिया है 0.20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसका चुंबकीय आघूर्ण दिया है m = 0.40 एम्पियर मीटर, ठीक है। अब कह क्या रहा है, कह रहा है उनके बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। हमें मध्य बिंदु पर यहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, दोनों चुंबकों के बीच की दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इनके मध्य बिंदु पर कह रहा है, यानी कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अच्छा देखिए, ये जो पहला वाला चुंबक है, इस पहले वाले चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इस साइड होगी। देखिए यन वाले से दूर जाता है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखिए इस साइड होगी, मान लेते हैं B1 है दूर के साइड। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह इस साइड होगी, B2। बताइए होगी नहीं, यन से दूर, तो इसके कारण जो भी क्षेत्र की तीव्रता होगी इससे दूर, इस साइड, इससे उस साइड, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा B1 और B2 दोनों दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। जब दोनों ठीक एक विपरीत कार्य कर रहे हैं तो इनका जो नेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा बताइए, बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। समझ रहे नहीं, B1 और B2 दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके निकाला जाएगा। तो चलिए देखिए, सपोज करते हैं यहां पर जो बिंदु है वह कितना है, P है। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, देखिए दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, समान है। दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, समान है। तो जिसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। अरे B = क्या होता है, μ0/4π × 2m/r³। ये सब चीजें सब में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी वही है उसका भी वही है।
चेंज क्या है, केवल यम चेंज है, तो जिसका यम ज्यादा उसके लिए बी का मान भी ज्यादा। तो देखिए दूसरे वाले का यम क्या है, ज्यादा है, तो दूसरे वाले का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। ठीक है ना, अच्छी स्थिति में है इसलिए अच्छी स्थिति वाला फार्मूला लगा देते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m1 बटे आर क्यूब। ठीक है, आर तो देखिए समान है, आर क्या है, समान है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इधर भी दूसरे वाले के लिए लगाएंगे तो म्यू नॉट बटे 4 पाई m2 बटे आर क्यूब। अब देखिए कुछ चीजें कॉमन है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू देखिए 2 बटे आर क्यूब कॉमन है, कॉमन कर लिया, इधर क्या बचा m1 माइनस सॉरी देखिए m2 माइनस m1 होगा ना, दूसरे में से पहले वाले को घटा रहे हैं तो दूसरे वाले में से पहले वाले को, यहां से कितना हो जाएगा m2 माइनस m1। अब सबके मान को रख देते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान कितना है 10 के घाते माइनस 7, 2 बटे आर क्यूब। अच्छा आर का मान देखिए कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इससे भी 10 सेंटीमीटर है, इससे भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते माइनस 2 से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 10 के घाते माइनस 1 मीटर, तो इधर 10 के घाते माइनस 1 क्यूब हो जाएगा। m2 कितना है 0.40 माइनस m1 कितना है 0.20। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के घाते माइनस 7 गुणे 2 करेंगे तो 10 के घाते माइनस 3 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 0.20। ठीक है, बस सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 10 के घाते माइनस 3 ऊपर गया प्लस 3, इधर 10 के घाते माइनस 7 ये आएगा ऊपर प्लस 3, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 40, यानी b इज इक्वल टू कितना 0.40 गुणे 10 के घाते कितना माइनस 4 टेस्ला, ये भी उत्तर दे सकता है, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, 1 अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर जाते हैं तो 4 हो जाएगा, दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो 10 के घाते माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, टेस्ला। अब इतना न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन तो आसानी से कर पा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सबसे इंपॉर्टेंट ये फिगर है, फिगर अगर आ गया तो ये सवाल आसान, फिगर नहीं आया तो ये सवाल आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा फिगर हम आपको स्पष्ट दिखा दे रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा होगा, तो ये जो फिगर है ये आप समझिए अच्छे से, फिगर समझ गए तो बाकी सब चीजें समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक मेज पर परस्पर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, एक मेज है उस मेज पर 2 रेखाएं खींची गई हैं, दोनों लंबवत है, 2 छोटे चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण दिए हुए हैं इन रेखाओं पर रख दिए जाते हैं, यदि दोनों रेखाओं के कटान बिंदु की इन चुंबकों से दूरियां क्रमशः 30 व 40 सेंटीमीटर है तो कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, आसान क्वेश्चन है, सब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 37 जैसे जैसे कह रहा है हम वही वही काम करेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। कैसे आपको नहीं आता, कह रहा है कि एक मेज है, उस मेज पर 2 रेखाएं खींची गई हैं, दोनों लंबवत है, तो पहली रेखा हमने ऐसे खींच दिया, उसके बाद दूसरी रेखा हमने ऐसे खींच दिया। बताइए दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, एक मेज बना था उस मेज पर हमने दोनों रेखाओं को ऐसे खींच दिया है। अब कह रहा है कि 2 छोटे चुंबक इन्हीं रेखाओं पर रख दिए जाते हैं। ठीक है, 2 छोटे चुंबक हैं, सपोज करते हैं ये पहला चुंबक है, ठीक, ये दूसरा चुंबक है, इन्हीं दोनों रेखाओं पर हमने क्या किया है, ये चुंबक को रख दिया है। ठीक है, ये इसका S पोल है, ये इसका N पोल है, ये S पोल है, ये क्या है N पोल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण दिया है इसका M1 कितना दिया है 0.108 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण M2 का मान है वह कितना दिया है, वह दिया है 0.192 कह रहा है। बाकी कह रहा है कि यदि दोनों रेखाओं के कटान बिंदु, ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के काट रही हैं, इन चुंबकों से दूरियां क्रमशः,
इस वाले चुंबक से यह जो है वह कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, मध्य बिंदु से नापेंगे। और इस वाले चुंबक से यह कितनी दूरी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है। तो इस कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। सपोज करते हैं कटान बिंदु P है, इस पर नेट कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह इस दिशा में होगा, बताइए, N से बाहर की ओर, ये B1 होगा। पहले वाले चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह इधर होगी। दूसरे वाले N के कारण तो बताइए इधर। अब देखिए आप, हमने N यस इधर करके रखा है, जरूरी नहीं, आपका मन चाहे जैसे हो वैसे रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस वाले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह ऐसे होगी। B2 बताइए N से बाहर की ओर ना, ये N है तो इससे दूर बताइए ऐसे ही जाएगा ना। ये कितने अंश का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अरे लंबवत है तो 90 डिग्री का नहीं बनाएगा। इतनी बातें समझ में आया कि नहीं। देखिए B1 B2, इसी B1 B2 का मान हमें क्या करना है, निकालना है। सॉरी, यहाँ पे परिणामी कितना चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, B1 इधर कार्य कर रहा है, B2 इधर कार्य कर रहा है, तो परिणामी कितना चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, यही हमें क्या करना है, निकालना है। अच्छा, बिंदु B पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा। बिंदु B पर जब एंगल दिया हो तो कैसे निकलता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बिंदु B पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु B पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कैसे निकलेगा वो देखिए। सबसे पहले B इज इक्वल टू, जब एंगल दिया होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। और यहाँ कॉस थीटा का मान कितना है, 90। थीटा देखिए कितना है, 90 है। तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0। जब 0 का गुणा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी B इज इक्वल टू क्या बचेगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। परिणामी तो हम लोग इसी फार्मूले से निकालेंगे, परिणामी हम लोग यहां से निकाल लेंगे। चलिए B1 और B2 का मान निकाल करके यहां पे रख देते हैं। तो B1 कैसे निकलेगा, B1 इस वाले चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, और हमने देखा बिंदु P पर इस वाले चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। तो अच्छी स्थिति का फार्मूला लगा दीजिए, μ0 बटे 4 × 2m बटे r³। यहां से B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 बटे 4 का मान 10 के घाते -7 गुणे 2 गुणे m। यह मतलब इसका वाला रखेंगे, कितना है 0.108 बटे r³। r देखिए कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। पहले वाले से देखिए 30 सेंटीमीटर ही दिया है ना, हाँ 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बटे 100 करेंगे, 0 कट जाएगा यानी 0.3 आएगा, ठीक है। तो 0.3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। B1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 के घाते -7 गुणे 2 गुणे, अब देखिए 0.108, 3 का क्यूब करेंगे, 3 × 3 = 9 × 27, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है, 3 अंक पे दशमलव लगेगा। अब ये दशमलव इस दशमलव से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। B1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 के घाते -7 गुणे 2। अब देखिए 27 चौका 108, 27 चौका 108, यानी जो B1 का मान आया वह 8 गुणे 10 के घाते -7 आया। यानी B1 इज इक्वल टू 8 गुणे 10 के घाते -8 स्क्वायर कर देते हैं, B1 स्क्वायर कर देंगे तो 8 64 गुणे 10 के घाते -14 टेस्ला स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए B1 स्क्वायर का मान चाहिए, डायरेक्ट हम ये निकाल करके डायरेक्ट उसमें क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। ये तो B1 आ गया। चलिए बात करते हैं B2। तो B2 इस वाले चुंबक के कारण इस बिंदु पर है, देखिए अच्छी स्थिति में है, हाँ है। B2 बराबर मान निकाल लेते हैं। अब एकदम आसान है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे तभी मजा आएगा। 2m बटे r³। B2 का मान देखिए कितना है, μ0 बटे 4 का मान कितना होता है, 10 के घाते -7 2m। अब इस वाले की बात करें तो इसका m रखेंगे, कितना है 0.192 बटे r³। r³ कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 0.4 हो जाएगा। अरे 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे कितना आएगा, 0.4 ही आएगा ना। B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर -7 गुणे 2। अब 0.192, देखिए 0.4 है, करेंगे 4 × 16 = 64, 3 अंक पे दशमलव लगेगा,
ये वाला दशमलव ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 64 तिया 192 होता है। ठीक, तो B2 बराबर कितना हो जाएगा 10 के घाते -7 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, यानी B2 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 के घाते -7, यानी B2 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 के 36 गुणे 10 के घाते -14 का टेस्ला स्क्वायर। ये B2 स्क्वायर है, समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट कर देते हैं, कहेंगे कि इसको समीकरण नंबर A कर देते हैं। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान, अतः समीकरण A से B इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, अंडर रूट में B1 स्क्वायर। बताइए B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर है, B1 स्क्वायर का मान यहां से रखिए कितना है 64 गुणे 10 के घाते -14 प्लस B2 स्क्वायर का मान कितना है 36 गुणे 10 के घाते -14। ठीक है, अच्छा देखिए दोनों में 10 के घाते -14 कामन है, क्या कामन है, तो 64 प्लस 36 हो जाएगा। कामन हमने ले लिया 10 के घाते -14 को। ठीक है, तो यहां से B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 36 कितना 100 गुणे 10 के घाते कितना -14। अच्छा 100 बाहर निकाल लेते हैं करड़ी में से, कितना बचेगा 10 घाते -14 बाहर निकाल लेते हैं 10 के घाते -7, यानी B इज इक्वल टू 10 के घाते -6 हो जाएगा, या B इज इक्वल टू कितना 1 गुणे 10 के घाते -6 टेस्ला। ये एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल था, आसानी से आप लोग कर भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है क्वेश्चन नंबर 37 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 37 को आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में या फिर इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, इसके आगे की वीडियोस में। तब तक बेस्ट ऑफ लक।